त्यानंतर रॉयल मोटर्स जनाब इरफान हदीस अन्सारी आपलं सुद्धा मनापासून आभार. त्यानंतर रोलेक्स मेडिकेअर आपलं सुद्धा मनापासून आभार. रियल स्टील ट्रेडर्स आपलं सुद्धा मनापासून आभार. पायनियर स्पोर्ट्सची संपूर्ण टीम मनापासून आभार. आणि त्यासोबतच बाहेर जाण्याचं जर इच्छा आहे तर SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सला आताच संपर्क करा. तुमचं सुद्धा मनापासून आभार. सर्व स्पॉन्सर्सचा धन्यवाद. आता आपली गेस्ट लिस्ट. मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्डसाठी मी बोलू इच्छितो इजाज भाई, इम्रान भाई, सोनादेवी टेमघर संघाचे संघमालक दिनेशजी चौधरी, कैलाश पाटीलजी, शाहिद खान, माजिद भाई, एजाज भाई आणि अरफत भाई. हे सर्व आमचे गेस्ट आहेत. आइए. सगळ्या मान्यवरांचं बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आवर स्पेशल गेस्ट. तर मित्रांनो हे सर्व आपले गेस्ट आहेत. आज आपल्यामध्ये हे सर्व गेस्ट कॅच ऑफ द मॅच आणि मॅन ऑफ द मॅचसाठी उपस्थित झालेले आहेत. सर्वप्रथम कॅच ऑफ द मॅच अवॉर्ड आपण देणार आहोत आणि कॅच ऑफ द मॅच अवॉर्डचे जे स्पॉन्सर आहेत महबूब गोरी, गोरी फोम सेंटर, मॅट्रेस आणि अपहोल्स्ट्रीच्या जगातला मोठा नाव. जाणून घेऊया रेश्माकडनं कोण आहे ते म्हणजे कॅच ऑफ द मॅच. कॅच ऑफ द मॅच नक्कीच जितके प्रेक्षक बघतायत सगळ्यांचं लक्ष ज्या कॅचने ह्या मॅचमध्ये वेधून घेतलं होतं. एका हाताने ज्याने ती कॅच पकडली चेतन फ्रॉम पिलांजे टीम. एकदा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया चेतनचं. व्हॉट अ कॅच, मस्त कॅच पकडली तू. नक्की सूरज केनेचा तो जो कॅच होता अप्रतिम होता. संध्याकाळची वेळ होती आणि आता हा अवॉर्ड कैलाश पाटील साहेब आपल्या शुभ हस्ते देत आहेत. अभिनंदन तुझा मित्र. चांगली झोप घे आणि उद्या परत खेळ. आइए दोस्तों अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ. मैन ऑफ द मैच अवार्ड बाली ट्रॉफीचा मैन ऑफ द मैच अवार्ड म्हणजे एक मोठा जल्लोषाचा क्षण असतो. जाणून घेऊया रेश्माकडनं कोण आहे सामनावीर. मॅन ऑफ द मॅच गोज टू ज्यांनी 21 रन्स नॉट आउट बनवले आणि 3 विकेट्स घेतला असा प्लेयर म्हणजे भावेश पवार. भावेश पवार यांनी अजून एक सामनावीर पटकावलंय. सर्वप्रथम आमचे डॅशिंग कार्यकर्ते आणि पर्सनॅलिटी शाहिद खान यांच्या शुभ हस्ते पायनियर स्पोर्ट्सचा हे सुंदर गिफ्ट हॅम्पर. माशाल्लाह शाहिद भाई क्या जज रहे आज आप. बहुत बहुत शुक्रिया भाई. तदनंतर आपण A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेलं गिफ्ट हॅम्पर देणार आहोत. अभिनंदन. तदनंतर आता आपण डॉक्टर तौसिफ शेख महापोली यांनी पुरस्कृत केलेलं गिफ्ट हॅम्पर. आता शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीमचा हा गिफ्ट हॅम्पर भावेश पवारला. डी साकरियाची बॅग, लाहोटी कंपाऊंड, कल्याण रोड, भिवंडी. सोनादेवी टेमघरचे ओनर दिनेश चौधरी साहेब यांच्या शुभ हस्ते अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य आणि ताबीर जैरुमी यांनी पुरस्कृत केलेली ही फळाची टोपली. SK स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही सुंदर बाली ट्रॉफीची टोपी. आणि सर्वात शेवटी म्हणजेच अरफत शेख यांचा शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2चे आतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही ॲक्रेलिकची ट्रॉफी. तर खूप खूप धन्यवाद सर्व पाहुणे मंडळी. आपला आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. क्या बात है. भावेश पवार का पावर. मला सगळ्यात आधी सांगा गोडसे बी संघ हा किती वेळ झोपतो. मला तर वाटतं आता 4-5 दिवसानंतर वाटतं काय 8-10 घंटे झोप भेटली असेल. म्हणजे जबरदस्त संघ चाललाय आणि 24 ट्रॉफीज घरी घेऊन आल्या आहेत आणि त्यामध्ये पुन्हा एक सामना जिंकलेला आहात. बाली ट्रॉफीमध्ये खेळून सगळ्यात आधी मला सांग कसं वाटतंय.
सर्वात पहिले मी धन्यवाद करतो अल्ताफ अलीचं का मला चान्स दिली त्यांनी. आणि त्याच्यामध्ये बाली ट्रॉफी खेळायचं स्वप्न तर प्रत्येक प्लेयरचं असतो आणि तो स्वप्नाच पुरं झालं. आज घरातून निघताना कोणाच्या पाया पडला होतास की आज मॅन ऑफ द मॅच घरी घेऊन जाणारच? पाया तर कोणाचे पडलो नाही, पण असा मॅन ऑफ द मॅचचा कधी मी विचार नाही करत का घरातून निघलो मला मॅन ऑफ द मॅच भेटलं पाहिजे. माझ्या टीमसाठी किती चांगलं होईल ते मी बघतो. क्या बात आहे. भावेश, भरपूर लोक सांगतायत 24 ट्रॉफी मिळवल्या आहेत. 25वी म्हणजे सिल्वर ज्युबली ट्रॉफी असेल आणि बाली ट्रॉफीपेक्षा जास्त मोठी ट्रॉफी होऊच शकत नाही 25वी ट्रॉफी म्हणून. तर कुठेतरी मनामध्ये आतापासून विचार सुरू आहेत का की सिल्वर ज्युबली गाठावी तर इथे या स्टेडियमवरच गाठावी? नक्कीच स्वप्न तर आहे बाली ट्रॉफी जिंकायचं, कारण आम्ही ज्या इतक्या मोठ्या टुर्नामेंट होते ते सर्व जिंकले आहेत. पण आता एक ही टुर्नामेंट अशी राहिली की आता मेयर कप पण आम्ही जिंकलेला, मंत्री चषक पण जिंकला. तर ही एक अशी मोठी टुर्नामेंट आहे की ही जिंकायचं स्वप्न आहे. आणि स्वप्न तर आणि चांगला खेळलो तर 25 ट्रॉफी जिंकून काम 25 करू. तर खूप खूप धन्यवाद भावेश पवार. खेळत राहा, जिंकत राहा आणि गोरसाईचं नाव करत राहा. धन्यवाद. क्या बात आहे. थँक्यू सो मच भावेश अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट. सो हा होता भावेश पवार आपल्यासोबत जो ठरलेला आहे मॅन ऑफ दी मॅच. चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू आरेश एंड थैंक यू रेशमा. एक ओवर की समाप्ति पे डिंगडोंग वडोली ने बनाए 9 रन बिना किसी विकेट के. मकी पटेल और जुनैद पटेल जो हमारे स्पॉन्सर हैं, उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार जो हमारे मंच पे इस वक्त पहुंच चुके हैं, इमरान भाभे, शबाब भाभे और शगब भाभे, इन तीनों का तहे दिल से इस्तकबाल है. वेलकम ऑल ऑफ यू. एक ओवर की समाप्ति 9 रन आ जाए. मैं समझता हूं कि जैसे जैसे रात होती है, हालांकि देर रात भी इस पिच में फुल ऑफ रन्स है, लेकिन आज हमने देखा है कि अधिकांश गेंदे वीआईपी एंड से जब गेंदबाजी होती है तो गेंदे नीचे रहती. जी हाँ, ये तो थोड़ा बहुत देखने को मिल भी रहा है. लेकिन सिद्दीक जी, कुछ यादें आप बताना चाहेंगे? क्या कोई मैच आपने आपके गांव में खेला हो वडौली में? इस गेंद के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रदीप इस मरतबा क्रीज में पीछे चले गए, हवा में स्ट्रोक, 1 रन बनता हुआ. देखिए, मैं तो पहले समझता था कि मैं परगा बोरीवली में ही पैदा हुआ. मुझे बहुत देर से मालूम पड़ा. उसके बाद जब क्रिकेट जूम में खेलता था तो वडोली की टीम से खेलते हुए पालगढ़ के एक टूर्नामेंट में वडोली की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया था. लेकिन मेरे साथ 2 स्टार खिलाड़ी थे. आपने सुना होगा पटेल फैमिली, उसके एक जुबैर थे, बहुत बड़े ऑलराउंडर थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, और एक पापड़ी के खिलाड़ी थे. तीनों ने मिलकर वडोली की टीम को सेमी तक पहुंचाया था. इस मरतबा क्रैकिंग स्ट्रोक और मिस टाइम. लगातार कैचेस छूट रहे हैं. इसीलिए तो मैं कहता हूं अजय गरत के आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेलें. काफ़ी ये कैचेस जो छूटे हैं महंगे पड़ सकते हैं. ये देखिए, बहुत दूर से बल्ला चलाया था, वाइट गेंद पर बल्ला फेंक दिया था. आसान मौका था विकेट कीपर के लिए, लेकिन मुश्किल बना दिया उन्होंने. 2 गेंदों पर 2 लगातार कैचेस ड्रॉप हुए हैं. गेंदबाजी तो बहुत अच्छी हो रही है प्रदीप द्वारा, लेकिन फील्डर्स का और विकेट कीपर का साथ नहीं मिल रहा है. फरमान भूरे और अकदस बुबेरे ये दोनों ओपनर्स हैं. बाएं हाथ के कैप्टन अकदस बुबेरे अब सामना कर रहे हैं गेंदबाज प्रदीप का. अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है. प्रदीप इस मरतबा फिर टॉप एज, और ये देखिए तीसरा कैच 3 गेंदों पे छूटा है. अजय, अब तो मैं कहूँगा कि जब आपकी किस्मत ही खराब हो, आप ऊँट पे भी बैठे तो आपको चूटी काट ले. हाँ, गेंदबाज के लिए आप ये कह सकते हो, लेकिन विकेट कीपर के लिए आप क्या कहना चाहोगे? विकेट कीपर के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि उनको अब दिन की प्रैक्टिस छोड़ के रात के रोशनी में प्रैक्टिस करना होगी. अगर आप बाली ट्रॉफी में इतनी अच्छी रोशनी में कैच नहीं पकड़ेंगे तो फिर कहाँ पकड़ेंगे? इतना अच्छा आउटफील्ड है. चौकों के हैट्रिक, विकेट हैट्रिक, छक्कों के हैट्रिक काफ़ी देखी हमने, लेकिन अब कैच ड्रॉप होने की भी हैट्रिक देखने को मिली. सब कुछ होगा इसमें. किस्मत का सहारा मिलता हुआ
ये तो किस्मत के धनी निकले हैं दोनों बल्लेबाज। प्रदीप राइट आर्म ओवर द विकेट, फरमान भूरे के लिए, बढ़िया गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई, अतिरिक्त रफ्तार, अतिरिक्त उछाल। गेंदबाज को अभी भी यकीन है खुद के ऊपर कि वो विकेट निकाल सकते हैं, और क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। भले ही 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं इस ओवर में, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में प्रदीप। विकी स्पोर्ट चामिंद्रा सिटी क्रिकेट का मैच है और आदर्श स्पोर्ट्स के कैप्टन आप दोनों को हमारे डबल ए भारत के टॉस बॉक्स में आना है। निकल के मारने की कोशिश, फिर कठिनाइयों में, लेकिन एक बात है, अल्ताफ बाली सर ने इस साल जो पालघर ओपन, रायगढ़ ओपन रखा है और ठाना ओपन, तो टीमें जोश और खरोश के साथ आई है। कुछ टीमों का कहना था, जिस तरह आपने सुना क्रूज के कैप्टन का, क्रूज के मैन ऑफ द मैच का, कि बहुत दिन से अरमान थे बाली खेलने के। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए हैं, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ पे, डिंग डोंग वडोली का स्कोर इस वक्त 13। लेकिन दोस्तों ये डिंग डोंग वडोली क्रूज खेल रही है, इंतज़ार कीजिए वडोली बी का, जो कि एक बहुत बड़ी टीम है। और ओपन क्रिकेट में डिंग डोंग के भी सितारे हमें नजर आएंगे। यस, सब कुछ रहेगा। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या मात्र 13। हालांकि विकेट नहीं गिरा है, लेकिन तेज रफ्तार से सलामी बल्लेबाज रन नहीं बना पाए हैं। देख सकते हैं इस वक्त इमरान भाबे, शबाब भाबे और शगब भाबे जो अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आए। 12 रन बिना किसी विकेट के, ओवर समाप्त होते हुए 2। दो ओवर की समाप्ति पे 13 रन हुए बिना किसी विकेट के, 13 विदाउट लॉस। धीमी शुरुआत हम कहेंगे पावर प्ले, पुअर प्ले साबित होता हुआ। इसके बाद सिटी क्रिकेट, उसके बाद सिटी क्रिकेट, उसके बाद ग्रामीण क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला वर्ल्ड 11 क्रूज और जॉली स्पोर्ट कामतगर। नया ओवर लेकर किरण आक्रमण जारी रखते हुए, निकल के मारने की कोशिश, फिर मिस टाइम, 1 रन बनता हुआ फरमान भूरे के लिए। काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से खेलने का लगातार प्रयास बल्लेबाजों ने किया है, लेकिन टाइमिंग कहीं ना कहीं ख़राब रही है और गेंद की पिच तक भी पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रहे हैं। कई बार गेंद से बहुत दूर जाकर शॉट खेलने के प्रयास किए हैं बल्लेबाजों ने, तो अभी तक सही तकनीक का परिचय बल्लेबाज देते हुए नज़र नहीं आए हैं और वही वजह है कि अभी तक ज़्यादा स्कोर नहीं बना है। किरण आपको याद होगा, ये सिटी क्रिकेट में भी छाए हुए हैं, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए खेलते हैं। यस, किरण पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा फिर निकल के मारा है, टाइमिंग लाजवाब और गेंद सीधी वीआईपी पे, 6 रन। आगे निकले थे, लेकिन खिंची हुई लेंथ की गेंद थी, सामने प्रहार किया और 6 रन हासिल किए। कप्तान अकदस को इस मरतबा गेंद हवा में, पीछे खिलाड़ी, एक और कैच छूटा। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। ऐसा लग रहा है कि दादूपाड़ा के जो फील्डर है वो कैच पकड़ने के मूड में ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल अवसर था और शरीर का संतुलन ही नहीं बना पाए थे फील्डर। काफ़ी दूरी तय की थी उन्होंने, दौड़ते हुए पहुंचे थे गेंद की तरफ, लेकिन कैच ड्रॉप। इस मैच की विजेता टीम को 12वां आज की रात का जो मैच है वो घोड़सई बी से खेलना है, डबल ए घोड़सई बी। लॉन्ग शफल बीट किया वहाँ पर विकेट कीपर के पास।
भावेश पवार 3 मैच के बाद आपका मैच है, इस मैच की विजेता टीम आपसे टकराएंगी। और देखिए बैक टू बैक सब मैचेस अच्छे हैं, खास तौर से गिरामीन का वो मुकाबला क्लैश ऑफ टाइटन्स वर्ल्ड 11 कुडूस बनाम जॉली स्पोर्ट कामतगढ़। किरण पाटिल फिर गेंद को लॉब कर दिया और गेंद इस वक्त सीधा डगआउट के बाजू में जाती हुई 6 रन। तो होने ही वाला था मेरे ख्याल से, क्योंकि 4-4 कैच आपके फील्डर्स ने ड्रॉप किए हैं, तो कभी ना कभी तो उसका बल्लेबाज फायदा उठाएंगे ही। एक बात है, वार किस पे किया है? मजबूत कड़ी पे। किरण पाटिल पे वार किया है, और कहा जाता है कि मजबूत कड़ी पे आप वार करते हैं, बाकी की कड़ियाँ खुल जाती है, और अजयगरत लोहा गर्म हुई तो ये हथौड़ा चलाना चाहिए। कप्तान अकदस बुबेरे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस मरतबा एलिवेशन नहीं है, और पहला कैच लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी पकड़ते हुए और पहला विकेट गिरता हुआ। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का बाली ट्रॉफी 2022 में। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। दादू सापाड़ा और डिंग डोंग वडवली के बीच में ये मैच। वडवली टीम पहले बैटिंग करती हुई 28 पर गिरा है पहला विकेट। कप्तान अकदस बुबेरे 19 रन बनाकर आउट हुए। अच्छा कैच लपका गया लॉन्ग ऑन की दिशा में जीतू द्वारा। कैचिंग काफ़ी हालांकि चिंताजनक रही है दादू सापाड़ा टीम की। नए ओवर लेकर आदेश, नए बैट्समैन आए हैं कैलाश, और नीचे रहती हुई गेंद थी स्क्वायर ऑफ द विकेट। ऑन ऑफ साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। नए बैट्समैन कैलाश आई। ये देखिए अब जाकर पिच कुछ ना कुछ गुल खिला रही है। बाउंस निश्चित रूप से थोड़ा सा कम है अंडर फ्लड लाइट्स। इस बार अच्छा बाउंस था दिशाइन गेंद। हालांकि ये मौका था बैट्समैन के पास चौका हासिल करने का। इस तरह की गेंद जब आती है तो निश्चित रूप से बल्लेबाज अपने आप को रोकते नहीं है, और वहाँ पर कोशिश की थी खेलने की। मेरा तो अपना मानना है कि जो बैट्समैन है कैलाश, वो गेंद पे दौड़ पड़े थे। इस बार सामने प्रहार किया है नॉन स्ट्राइकर से, इन पर बल्लेबाज ने अपने आप को बचाया। लॉन्ग ऑन पर फील्डर बहुत ही सतर्क, सिंगल से खाता खोलते हुए कैलाश। रन संख्या 30 एक विकेट के नुकसान पर।
आखिरी ऑफिशियल कॉल है विकी स्पोर्ट चाविंद्रा के कैप्टन और आदर्श स्पोर्ट्स के कैप्टन दोनों को डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है। मिस टाइम शॉट, गेंदबाज खुद इससे पहले कि फील्ड करते 1 रन लेने का अवसर। ग्रामीण पूल से ये मैच है, 5-5 ओवर्स का मैच। लंबा हिट, लेकिन बहुत दूर जाने वाली नहीं है और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी भी पहुंच नहीं पाए गेंद पर, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे। 2 रन लेने का मौका था वहां पर कैलाश के पास। शॉर्ट पिच गेंदों को सामने खेलने की कोशिश हो रही है। यस, यही कारण है कि शॉट में नहीं रहता है दम और रन मिलते कम। कोशिश हो रही है कि कुछ बाउंड्रीज हासिल की जाए। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, पीछा किया था गेंद का लेकिन ड्राइव करने में कामयाब रहे। डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी दूर थे फील्डर गेंद से पहले और जब तक पहुंचते वो गेंद पर मौका था बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। आई थिंक नाइसली प्लेड बाय कैलाश, राइट ऑन दी ball and firmly driven straight to deep extra cover. Enough time he gets to. From here, I think Vadoli looking nearest 50. 50 के करीब या फिर उसे थोड़े ज़्यादा रन्स बनाने का मौका ज़रूर है। काफ़ी ज़्यादा दिशा से भटक गए, बहुत ही खूबसूरत शॉट, इस बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से निकाल दिया 4 रनों के लिए। क्या कहेंगे इस शॉट को? अपर कट कट या आजकल क्रिकेट में बहुत कहा जा रहा है चमाट शॉट। जंपिंग, ये जंपिंग स्क्वायर कट की तरह खेला है उन्होंने। देखिए, दाएं हाथ के बैट्समैन तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत कम ऐसे थे जो इस तरह जंपिंग कट शॉट खेलते थे, लेकिन बाएं हाथ के बैट्समैन ब्रेन लारा इस तरह के शॉट्स खेलते थे। महत्वपूर्ण बाउंड्री मिली है और इसके साथ चौथे ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। रन संख्या 39, 39 रन, मात्र एक ही विकेट गिरा है। शुरुआती जो बल्लेबाज थे उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, फरमान और अकदस आए थे ओपन करने और किस्मत का काफ़ी साथ मिला। एक कैच फरमान का छूटा, 3 कैच ड्रॉप हुए थे अकदस के, उसके बाद 2 छक्के उन्होंने लगाए और फिर लॉन्ग ऑन पर कैच थमा बैठे। 19 रन बनाकर आउट हुए अकदस बुबेरे जो कि कप्तान है डिंग डोंग वडौली टीम के। अगला मैच सिटी क्रिकेट से विकी स्पोर्ट चाविंद्रा और आदर्श स्पोर्ट, उसके बाद भी सिटी क्रिकेट से विकी स्पोर्ट चाविंद्रा बी और अर्जुली स्पोर्ट, उसके बाद ग्रामीण का महासंग्राम वर्द 11 कुडुस जॉली स्पोर्ट कामतगर, उसके बाद डबल ए गोरसई बी और इस मैच की विजेता आखिर में सिटी से कैरेबिन स्पोर्ट्स और स्टार 11 नायगांव। आखिरी ओवर लेकर जतीन, एक युवा गेंदबाज, गेंद से दूर चले गए बल्लेबाज, रूम बनाना चाहते थे, चतुराई भरी गेंद, देख लिया था बल्लेबाज को कि क्या करना चाह रहे हैं बल्लेबाज, उसके अनुसार ये जानबूझकर थोड़ी दूर रखी हुई गेंद थी। हल्की सी टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ कटी थी। कप्तान भी है जतिन और मेरे ख्याल से अंडर 16 है। ऊपरी किनारा, विकेट कीपर, विकेट कीपर, विकेट कीपर के तो हाथ में ही गेंद नहीं आ रही है। अजय, अगर मैं बाली ट्रॉफी 2018 के बाद से देखूं तो ख़ास तौर से मानकोली, दापोडा, अंजूर, इन इलाके के जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी चमके। अभी तक 5 कैचेस ड्रॉप हुए हैं और उसमें से 3 तो स्टंप्स के पीछे। शत्रुघ्न विकेट कीपर की भूमिका में है। ये फिर से ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखा गया था, इस बार वाइड है।
दादूसापाड़ा टीम एक अच्छी टीम है, युवा खिलाड़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस टीम में, और ख़ास तौर पर अंबाड़ी से लेकर शेलार तक जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसमें काफ़ी सारा क्रिकेट ये टीम खेलती है, और वहाँ पर निश्चित रूप से इस टीम के कई सारे फैंस हैं। काफ़ी अच्छा सपोर्ट इस टीम को मिलता है जब भी ये टीम मैदान में आती है। बेहतरीन गेंद इस बार, पैरों में कहीं भी हलचल नज़र नहीं आ रही। बैट्समैन कैलाश के जगह से खड़े खड़े शॉट खेला था, आगे रखा था गेंद को, और गेंद थोड़ी सी ज़्यादा उछाल से अंदर आकर विकेट कीपर के पास। बहुत बढ़िया ऑफ कटर थी। ओ इस बार लंबा लंबा हिट है, तान दिया आसमान में, शानदार छक्का। गेंद को अंतरिक्ष में भेज दिया था बल्लेबाज कैलाश ने। आदर्श फिर से उठा के खेल दिया है, इस बार वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, खिलाड़ी है गेंद के नीचे, और इस बार कोई गलती नहीं। अच्छा कैच, कैलाश की पारी का अंत होता हुआ 47 पर 2। देखिए विकी स्पोर्ट चामिंद्रा के कैप्टन इस वक्त हमारे AA भारत गैस टॉस बॉक्स में मौजूद हैं। आदर्श स्पोर्ट के कैप्टन, आपको तुरंत ही वहाँ रिपोर्ट करना है, क्योंकि आखिरी ओवर, आखिरी गेंद बची है। आदर्श स्पोर्ट्स के कैप्टन, लगातार सुबह से हम तमाम मैचेस की टैली पढ़ रहे हैं। अंतिम गेंद सामना करेंगे फरमान। बढ़िया शॉट पुल कर दिया है और गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर, मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। बहुत बढ़िया फिनिशिंग टच इस पारी को देते हुए बल्लेबाज फरमान। तो कुल रन संख्या 53 पर पहुंच चुकी है। अच्छा टोटल 5 ओवर के खेल में वडवली टीम ने बना लिया है। देखिए ये सिक्सर मैच का कहीं टर्निंग पॉइंट ना हो जाए, और कुल मिलाकर 53 रन बने। 54 रनों की चुनौती रखी है दादूपाड़ा के सामने। आदर्श स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके, आपको तुरंत ही टॉस बॉक्स से जुड़ना है। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों इस वक्त हम लोग खड़े हैं AA भारत गैस टॉस बॉक्स में, और इसके हमारे स्पॉन्सर है असफर बोलिंस्कर साहब, कमर्शियल गैस सिलेंडर की दुनिया के बेताज बादशाह, और भिवंडी निज़ामपुर शहर के माजी महापौर जावेद दलवी साहब। थैंक यू सो मच। आइए अब टॉस के लिए हम रेडी हो रहे हैं। मैं मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ला से गुजारिश करूंगा यहाँ पर आ जाए। शोएब भाई, शादाब भाई और उनके साथ में इमरान भाई, आपसे गुजारिश है कि आपको टॉस के लिए आना है। हमारे सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ टॉस बॉक्स में ज्वाइन होना है। आपके दस्ते मुबारक से हम ये जो टॉस है वो करने वाले हैं अगले मैच का। आइए शोएब भाई, शादाब भाई और इमरान भाई। हमारे साथ रेशमा भी जुड़ चुकी हैं। आइए भाईजान। दोनों टीम्स के कैप्टन्स, हमारे मेहमान, सारे जन जुड़ चुके हैं। टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ। कॉइन के एक साइड पर है AB यानी कि बाली ट्रॉफी की आन बान शान अल्ताफ बाली, और कॉइन के दूसरे साइड पर है बाली ट्रॉफी 2022। सर प्लीज डू दी ऑनर। विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा, इनका कॉल है। बाली ट्रॉफी 2022 इज अ कॉल एंड इट्स बाली ट्रॉफी इट्स अ AB। सो आदर्श स्पोर्ट्स ने टॉस को जीता है और रोलेक्स मेडिकेयर के
फाद दलवी मनसब मुल्ला द्वारा स्पॉन्सर की गई ये किट बैग और रियल स्टील ट्रेडर्स और रियल स्पोर्ट्स के वसीम अंसारी इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई कैप। थैंक यू। तमाम गेस्ट से गुजारिश है कि अब आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल आर स्पेशल गेस्ट। आप आए, बाहर आई, थैंक यू सो मच वन मोर टाइम। अर्थात तुमच्या नावातच आदर्श आहे आणि एक आदर्श अशी स्पर्धा तुम्ही बघताय, तर बाली ट्रॉफीमध्ये खेळून कसं वाटतंय? बाली ट्रॉफीमध्ये आम्ही कंटिन्यू आमचं 4था वर्ष आहे आणि आम्हाला इथं खेळण्यासाठी खूप म्हणजे प्रोत्साहन येतो की आम्ही कधी मॅच येते आणि कधी खेळतो असं होतं. नाणेफेक जिंकून निर्णय काय असेल? आम्ही फिल्डिंग करणार आहोत. धन्यवाद. ओव्हर टू रेश्मा. थँक्यू सो मच. माझ्यासोबत आहेत विकी स्पोर्ट्स चाविंद्राचे कॅप्टन. सिटीची मॅच आहे, बाली ट्रॉफी आलेली आहे, आली रे आली, बाली ट्रॉफी आली. किती आनंद होतो खेळताना आणि बघताना? खूप छान वाटतं. प्रत्येक खेळाडू ज्याला प्रेक्षक झालं आहे ते आतुरता असते यांची का बाली ट्रॉफी कधी ऑर्गनाईज होते आणि कधी बघायला भेटते, खेळायला भेटते, याची उत्सुकता असते सगळे खेळाडूंना, प्रेक्षकांना. बघा, प्रत्येक वेळी आकर्षण काही ना काहीतरी वेगळं असतं. गेल्या वर्षीपासून जे आकर्षण आहे, LED लाईट आपण बघतो ती आहे, त्याबद्दल काय सांगायचं? आणि जे युनिफॉर्म्स, जे गणवेश तुम्ही घातलेला आहे, दयानंद चोरगे साहेबांनी हा स्पॉन्सर केलेला आहे, प्रत्येकाला वेगवेगळे कलरफुल असे युनिफॉर्म्स दिलेले आहेत, त्याबद्दल काय सांगू इच्छिता? खूप छान ऑर्गनाईज केले आहे. ती LED लाईट लावली सर्कलमध्ये, खूप छान दिसते आणि जो ड्रेस आहे तो एकदम खूप छान दिसतो मला. म्हणजे IPL मध्ये खेळण्यासारखा आनंद होतो का? हो, नक्कीच. थँक्यू सो मच. दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. सो न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स. आदर्श स्पोर्ट्स वॉन्ट टू टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट. बघणार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार. टिल देन ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद हरेश, धन्यवाद रेशमा मैकर. हरेश पंड्या के साथ अभी तक एक ही भाभे रहा था, लेकिन 3 भाभे वहाँ टॉस को गए थे. इमरान भाभे, शगब भाभे और शबाब भाभे. शबाब से मज़र मुझे याद आया कि जब शबाब आया है, आँख क्यों चुराते हो, बचपने में हम और तुम साथ साथ खेले हैं और आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं. एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं. दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए हरेश और किरण. खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए अब्दुल्ला. जी बिल्कुल भाभी सर, यहाँ पर अब दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई. जो टारगेट है दादू चपाड़ा के सामने वो 54 रनों का टारगेट है, जहाँ पर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज हरीश और किरण. जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए गेंदबाज अब्दुल्ला. अब्दुल्ला की ये गेंद बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर कट कर दिया इस गेंद को. वहाँ बल्लेबाज हरीश ने पहली गेंद के ऊपर 1 रन आया और खाता खुला इस वक्त हरीश का और दादू चपाड़ा का. देखिए, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, जगह दी थी, हालांकि कट किया, लेकिन फ्लाई स्लिप पे फील्डर मौजूद था. पहले बाउंस पे गेंद को उठाया. 1 रन, 54 रन फ्लड लाइट की रोशनी में एक अच्छा टोटल माना जाता है. लेकिन देखना है कि दादू चपाड़ा, जैसा कि अजय गरत ने बताया कि टीम मापोली पट्टे पे, शेलार पट्टे पे एक अच्छी टीम गिनी जाती है. जी बिल्कुल भाभी सर, जूनियर पोल से ये टीम खेलती है और बहुत बढ़िया टीम है. और ज़्यादातर इस टीम में जो खिलाड़ी वो कुश्ती खेलते हैं. और ये जो बल्लेबाज किरण, इस बार देखना है पुल किया, लेकिन खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है और एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है वहाँ पर. फील्डिंग की जो कहानी लिखी गई थी दादू चपाड़ा की तरफ से, वही कहानी लिखी जा रही है यहाँ. पहला ही कैच छूटा है. भाभी सर, ये बल्लेबाज जो किरण है ये राइस बिल्डर्स के लिए भी खेलते हैं. किरण पाटिल जो बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है. आज गेंदबाजी भी की है किरण ने, जिसमें 2 ओवर उन्होंने की है. अब्दुल्ला एक बार फिर से वहाँ पर सामना करते हुए, इस बार किरण, इस बार फिर से देखना है गेंद हवा में, वहाँ पर
लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद आती हुई और गेंद जाएंगी वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर इस वक्त बल्लेबाज किरण भोईर के बल्ले से आता हुआ। 4 रन इस गेंद के ऊपर इस चौके की मदद से स्कोर अब 7 रनों पर जा पहुंचा। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक खेला, हालांकि ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी और बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी थी। लॉन्ग ऑफ की दिशा में ये गेंद जाती हुई, बहुत ही मोटा सिरा लगा था वहाँ पर, लगभग ये हम कह सकते कि ये मिस टाइम स्ट्रोक ही रहा था। अगर लॉन्ग ऑफ पे कोई खिलाड़ी रहते तो शायद आउट हो सकते थे वहाँ बल्लेबाज किरण। जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर प्ले का खेल चल रहा है। 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जो टारगेट है वो 54 रनों का टारगेट है और अच्छी शुरुआत यहाँ पर दिलाई है दोनों बल्लेबाजों ने। अगर हम पहली 3 गेंदों की बात करें तो जिसमें रन आ गए हैं 7। डिंगडोंग वडोली वर्सेस दादू चपाड़ा के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का ये 8वां मुकाबला हम देख रहे हैं। फिर से वहाँ पुल किया है, देखना है फिर से खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन इस बार नो मैट्स लैंड में गेंद चलेगी और उसी बीच एक बार फिर से 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। लगातार हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज जो किरण है वो बड़े स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं देखने को मिल रही भावे सर। लगातार जो गेंदे हैं वो आसमान में खेल बैठ रहे बल्लेबाज। देखिए दोनों तरफ की फील्डिंग है, उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। खराब फील्डिंग रही थी दादूपाड़ा की और खराब फील्डिंग इस वक्त डिंगडोंग वडोली की। जी बिल्कुल भाभी सर। फिर से मिस टाइम स्ट्रोक और इस बार देख रहे हैं फिर से वहां पर खिलाड़ी और इस बार नहीं बच पाए वहां बल्लेबाज किरण। तो पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त दादू चपाड़ा का। आउट होकर इस वक्त किरण वापस जाते हुए। हर गेंद के ऊपर हम देख रहे थे कि बड़े स्ट्रोक की तरफ ही जा रहे थे वहाँ बल्लेबाज, लेकिन ज़्यादातर जो गेंदें हैं अंदर ही रह रही थी, लेकिन इस बार नहीं बच पाए। बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया वहाँ पर शॉर्ट कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी दिलीप ने। आप ऑन दी राइज जब शॉट खेलते मज़र तो आपका सिर काफ़ी स्थिर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर आसमान में, गेंद आसमान में, एक्स्ट्रा कवर में एक अच्छा कैच और डिंगडोंग को मिलने वाला ये पहला विकेट। जी बिल्कुल, ये पहला विकेट मिला है डिंगडोंग को और पारी समाप्त हुई यहाँ पर किरण की। अब्दुल्ला इस बार देखना है घूमकर इस गेंद को खेला है, हुक कर दिया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पढ़ लिया था और हरकत में आ गए थे बैट्समैन हरीश। और कहाँ जाता है हरकत में बरकत है। बेहतरीन हुक शॉट, शॉट स्क्वायर लेग का फील्डर 30 गज के दायरे पे था, उसके लिए मौका नहीं था। गेंद पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। तो मिली जुली शुरुआत यहाँ पर रही है, जिस तरह से पहला विकेट भी गिरा और 13 रन भी बने हैं। डिंगडोंग की अगर हम बात करें तो जो बल्लेबाजी उनकी रही है, जहाँ पर फरमान ने 17 रन बनाए थे, उसके बाद अकदस ने 19 रन बनाए, उसके बाद बल्लेबाज कैलाश ने 15 रन बनाए। ये तमाम मेहमानों को आप देख सकते हैं, जहाँ पर इमरान भाभे, शबाब भाभे, शगब भाभे, सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के। अब 4 ओवर में 41 रन चाहिए और जो आस्किंग रन रेट है वो 10.25 का है। हालांकि एक मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर बचा है और देखना है उसमें गेंदबाजी किसके हाथ में दी जाती है। रोशन निमसे। जी बिल्कुल, यहाँ पर रोशन को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए, जबकि पहले ओवर में अब्दुल्ला ने 1 विकेट हासिल किया और 13 रन खर्च किए। सामना करेंगे वहाँ पर पहली गेंद का बल्लेबाज दीपेश। पहली गेंद वहाँ पर रोशन की,
बहुत पहले गेंद को पटक दिया था और लेग स्टंप के बाहर ये गेंद रही थी, जहां पर एम्पायर फारूक बर्डी सर का वाइड गेंद का इशारा आता हुआ। पटक दिया नहीं था, अपने सामने ही पटक दिया था। जी बिल्कुल बाबू सर, बहुत ही ख़राब गेंद रही थी वहाँ पर। पहली गेंद रोशन की, रोशन निमशे जो दूसरे ओवर की शुरुआत की और पहली गेंद उनकी वाइड गेंद रही थी। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी, स्कोर 14 रन। फिर से एक बार देखना है वहाँ पर, इस बार रन के लिए भी निकले हैं बल्लेबाज। लगातार हम देख रहे हैं कि अब खराब गेंदबाजी देखने को मिलती हुई यहाँ पर रोशन द्वारा। 1+1 2 रन, 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। पहली 2 गेंदें वहाँ पर रोशन की दोनों वाइड गेंदें। I think this is the poor start from Roshan Nimse, consecutive 2 wides and consider 3 runs, bonus run. जी बिल्कुल, अब तक कोई लीगल डिलीवरी नहीं की और 3 रन खर्च किए गेंदबाज रोशन ने। स्कोर अब 16 पर जा पहुंचा है। 1 विकेट गंवाने के बाद दादू चपाड़ा जो टारगेट है उनके सामने वो 54 रनों का टारगेट है। यहाँ से अभी भी हम देख सकते हैं कि 38 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि 24 गेंदें पूरी बची हुई है। इस बार कट करने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज हारिस ने, फुटवर्क का वहाँ पर इस्तेमाल देखने को नहीं मिला। ये देखिए किस तरह से अपनी जगह से खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। इस बार अच्छी गेंद रही वहाँ पर रोशन की, लगातार 2 वाइड गेंदें करने के बाद इस बार अच्छा कमबैक किया वहाँ गेंदबाज ने। इस बार गेंद की लाइन से हटकर खेलने की कोशिश की है वहाँ बल्लेबाज ने और तेज़ कदमों के साथ ये 1 रन पूरा किया। बहुत ही क्विक ये एक सिंगल रन, लेग बाय के रूप में ये 1 रन आता हुआ। स्कोर 1 रन की मदद से अब 17 रनों पर जा पहुंचा है। ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे हैं। इस ओवर में जिस तरह से यहाँ पर रोशन ने गेंदबाजी की, हालांकि शुरुआत जो उन्होंने की थी लगातार 2 वाइड गेंदों के साथ की, लेकिन उसके बाद 2 बेहतरीन गेंद उनकी रही है, जहाँ पर अब तक अगर हम इस ओवर में देखें तो बल्ले से कोई रन नहीं आया है। ज़्यादातर रन जो वाइड के साथ और एक लेग बाय के रूप में रन आया है। दीपेश इस बार हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेला है। वहाँ पर देखना है गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और 2 रन पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर वहाँ बल्लेबाजों ने। दोनों टीम की हम बात करें मज़र, तो अब तक 7 कैचेस छूटे हैं। इससे साबित होता है कि जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही पुअर है। जी बिल्कुल भाभी सर, और देखिए इस मैच की विजेता टीम जो है गोरसे से खेलने जा रही, तो कहीं ना कहीं जो इनके फील्डिंग का स्तर है उनको अब इस मैच में सुधारना पड़ेगा, क्योंकि गोरसे एक ऐसी टीम है फिर वो जब उनसे अगर कैच छूटेगा तो फिर वो सुधरने का मौका ही नहीं देंगी। ये हमने पिछले मुकाबले में भी देखा, जब गोरसे बल्लेबाजी कर रही थी, जहाँ पर कैच छूटा उसके बाद बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली थी। स्कोर 20 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद दादू चपाड़ा। इस बार सीधे बल्ले से खेला है इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने और दूर से खिलाड़ी आते हुए फिर से वहां पर क्या छूटा है। लगातार भाभी सर हम देख रहे हैं कि इस वक्त डिंग डोंग के खिलाड़ी ग्राउंड में डिंग डोंग कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा तो मानना ये है कि डिंग डोंग ने भी उनको बता दिया हम किसी से कम नहीं, आपने 4 छोड़े हम भी 4 छोड़ रहे। जी बिल्कुल, लेकिन इस ओवर में तो 2 कैचेस छूटे हैं। गेंदबाज तो कोशिश कर रहे हैं विकेट निकालने की, लेकिन जो आउटफील्ड के खिलाड़ी वो गेंदबाज का साथ नहीं दे पा रहे। इस बार पुल किया है वहां पर देखना है और इस बार खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर दीपेश के बल्ले से आता हुआ, चौकी की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 26 रनों पर। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत पुल स्ट्रोक लगाया था वहाँ बल्लेबाज दीपेश ने। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद चली गई है। उन्नीस गेंदे और 28 रन भाभी सर अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। डिंग डोंग वडोली जो एक अच्छा नाम है ग्रामीण क्रिकेट में, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अब एक अच्छा टफ फाइट देते हुए दादू चपाड़ा जो अंबाड़ी टू शिलार में बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहता है और लगभग इस सीज़न उन्होंने 3 से 4 टूर्नामेंट जीते हैं। 26 रन हुए और कठिनाइयाँ यहाँ बढ़ती हुई
डिंगडोंग वडोली कुरुस्की। देखिए भाभी सर, अभी अभी उनके जो 12th मैन है दादूचा पाड़ा के, उन्होंने कहा कि लगभग हमने 12 टूर्नामेंट जीते। जूनियर और सीनियर क्रिकेट में बहुत फ़र्क रहता है, इस बीच गेंद थोड़ी नीची रही। देखिए जूनियर क्रिकेट में मैंने देखा है कि अर्धशतक लगाने वाले बैट्समैन जब बड़े फॉर्मेट में खेलते हैं तो 0 हटा देते हैं हम, वो भी रन उनसे नहीं बनते। लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है दादूचा पाड़ा का, जहाँ पर हम देख सकते हैं 1 विकेट गंवाने के बाद जो अब तक स्कोर हुआ है 26 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। अब यहाँ से 18 गेंदें और 28 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहले 2 ओवर जहाँ पर दोनों ही गेंदबाजों ने 13 रन खर्च किए। पहले ओवर में अब्दुल्ला आए थे गेंदबाजी के लिए, जहाँ पर उन्होंने 13 रन खर्च किया और एक विकेट हासिल किया। हालांकि रोशन ने भी 13 रन खर्च किए, विकेट नहीं मिला, लेकिन उनके ओवर में 2 कैचेस छूटे थे भाभी सर। रणनीति बिल्कुल साफ है दादू पाड़ा की। यहाँ पर 28 रन चाहिए 18 गेंदों पर 3 ओवर में। खेल की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी के लिए फरमान को बुलाया गया है, जिन्होंने ओपन किया था और बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बनाए थे। फरमान भूरे मोर्चे पे लगाए गए हैं। सामना करेंगे उनका बैट्समैन हरीश। फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्डमैन, एक खिलाड़ी शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग पर है, एक खिलाड़ी 30 गज के दायरे में एक्स्ट्रा कवर में है, जबकि डीप कवर पॉइंट पे एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे एक है, 3 खिलाड़ी बाउंड्री पे ऑन साइड में। फरमान की गेंद पटकी भी गेंद थी, स्लो बाउंसर हुक करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए बैट्समैन। अंपायर शानू कुरैशी का इशारा 1 फॉर दी ओवर। एक बाउंसर आप कर चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर, स्लो बाउंसर, जहाँ पर लगभग बल्लेबाज को फंसा ही लिया था, लेकिन इस बार विकेट कीपर ने साथ नहीं दिया। फरमान की गेंद पैरों से टकराई, आउट एलबीडब्ल्यू। तेज गेंद थी और विकेटों के सामने हरीश पाए गए। दूसरा झटका लगा है दादू पाड़ा टीम को और स्कोर है इस वक्त केवल 26। जी बिल्कुल, यहाँ पर हरीश की पारी समाप्त हुई और दूसरा विकेट गिरा है इस वक्त। बहुत बढ़िया गेंद के ऊपर आउट हुए हैं वहाँ बल्लेबाज हरीश, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए थे। तो पहली 2 गेंदें फरमान की बहुत बढ़िया गेंद, जहाँ पर विकेट हासिल किया है उन्होंने। बल्लेबाजी में भी बहुत बढ़िया काम किया था, 17 रन बनाए थे। और गेंदबाजी में भी हम देख रहे हैं कि जो एक पार्टनरशिप बन रही थी हरीश और दीपेश के बीच में, उस पार्टनरशिप को तोड़ा यहाँ पर फरमान ने। स्कोर इस वक्त 26 रन 2 विकेट। (26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी भी मेरा अपना मानना है कि मुकाबला बराबरी पे चल रहा है। हालांकि तेज़ गेंद की थी फरमान भूरे ने। नए बैट्समैन आदेश आए बल्लेबाजी को। अच्छी गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद विकेटों के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के पास। जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर और बहुत तेज़ बल्ला घुमाया था वहाँ बल्लेबाज आदेश ने। फरमान भूरे राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, टॉपेज लगा है, गेंद नो मैंस लैंड में गई है, अब जाकर थ्रो पहुंचा है, 2 रन बना लिए हैं। अच्छा बैकअप किया पीछे से कप्तान ने, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेट। दादू पाड़ा स्पोर्ट्स पीछा कर रही है 54 रनों का। यहाँ से अभी भी जीतने के लिए 26 रन चाहिए, जबकि गेंदें बची है 14। धीरे धीरे मैच बहुत ही कट टू कट हो रहा है। सुई चीट पटकी हुई गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया। गेंद जारी है, स्क्वायर इस थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। रिवर्स हुक कहेंगे हम। जी बिल्कुल भाभी सर, यहाँ पर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया, वहाँ पर पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी और उसे हुक कर दिया था वहाँ बल्लेबाज ने, जहाँ पर 4 रन आते हुए चौके की मदद से स्कोर अब 32 रनों पर जा पहुँचा है। 32 रन हो चुके हैं। अच्छी वापसी, सवाल पूछा, मानो अंपायर शानू कुरैशी के सामने जाकर खड़े रह गए थे गेंदबाज। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़ोरदार अपील की थी वहाँ पर फरमान ने। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, बहुत ऊपर भी लगी थी और
इम्पैक्ट भी आउटसाइड दी लेग स्टंप था। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने कुल 32, 2 ओवर बचे हैं और 2 ओवर में यहाँ से रन चाहिए 22। व्हाट अ मैच, बहुत ही कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं, फोटो फिनिश मैच। जी बिल्कुल भाभी सर, यहाँ पर बिल्कुल फोटो फिनिश मुकाबला देखने को मिल रहा है दादू चपाड़ा और डिंग डोंग वडोली के बीच में, जहाँ पर 12 गेंदें और 22 रन अब इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। 32 रन, 2 विकेट, 2 ओवर बाकी हैं, जीतने के लिए 22 रन चाहिए। देखिए बाली ट्रॉफी में 4 दिन में बहुत कुछ हुआ। विकेटों के हैट्रिक, अर्धशतक, सिक्सर के हैट्रिक, बाउंड्री के हैट्रिक, वाइड के हैट्रिक, इवन कैच छूटने का हैट्रिक, सब कुछ हुआ जो नहीं है सुपर से ऊपर शो में वो सुपर हुआ। जी बिल्कुल भाभी सर, अभी भी यहाँ पर अगर हम देखें तो बाली ट्रॉफी जो 27 तारीख को इसका फाइनल होने वाला, काफ़ी दिन है और ये भी शायद जो आपकी तमन्ना है वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन जितना बिजी शेड्यूल है, कल तो मैंने कह ही दिया था अजय गरत को कि ये सुपर ओवर होगा, और ओमकार पाटिल के उस गेंदबाज ने अगर गेंद सिर्फ पकड़ी होती, हालांकि क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं, जर आणि तर नहीं चालत, किंतु और परंतु को कोई जगह नहीं। जी बिल्कुल, आप उस मुकाबले की बात कर रहे हैं, मुरबी और बंद्रा मारुति कालेर के बीच में वो मुकाबला रहा था, जहाँ पर शरद पाटिल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए अकदस बुबेरे स्वयं टीम के कैप्टन आए हैं। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट ओवर है, इस ओवर में मैच का थोड़ा बहुत नक्शा, थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल भावे सर, ये जो ओवर है चौथा ओवर, यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी पिक्चर साफ हो जाएंगी कि कौन सी टीम का पल्ला भारी रहेगा। अकदस बुबेरे का सामना कर रहे हैं बैट्समैन दीपेश, बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और शायद बाएं हाथ के ही गेंदबाज हैं। अकदस बुबेरे डिंगडोंग वडोली क्रूज के कैप्टन, समय ले रहे हैं थोड़ा, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद बढ़िया गेंद आगे रखा था और थोड़ा सा गेंद बाहर की जानिब निकली। हम कह सकते हैं कि लगभग आर्मर गेंद की थी, सीधी की थी वहाँ पर। जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया गेंद रही थी और बल्लेबाज ने बहुत ही तेज़ ऑनसाइड की दिशा में बल्ला घुमाया था वहाँ दीपेश ने। 11 गेंदे और जीतने के लिए 22 रन चाहिए दादूपाड़ा को। अकदस बुबेरे, फिर अच्छी गेंद आगे रखा था, टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन बना है, दूर से मिसफील्ड, 2 रन पूरे किए बैट्समैन दीपेश ने। हर गुजरती गेंद के साथ जो मैच का क्लाइमैक्स है वो थ्रिलिंग की तरफ बढ़ता हुआ। 10 गेंदों में 20 रन चाहिए। जी बिल्कुल भाभी सर, देखिए दोनों टीमों में से कोई भी जीते, लेकिन जो भी टीम हारेंगी वो अपनी फील्डिंग से ही हारेंगी, क्योंकि दोनों टीमों की जो फील्डिंग है ना निचले स्तर की रही है। यस, बहुत अच्छा मेंशन किया आपने। फिर से ड्राइव किया डाउन द ग्राउंड, ये देखिए फील्डर की सुस्ती और गेंद पहले बाउंस पर 4 रन। 9 गेंदों में 16 रन चाहिए दादू का पाड़ा को। बहुत ही कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं, आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी सुपर से ऊपर शो में 9 गेंदे 16 रन। व्हाट अ मैच, बिल्कुल अच्छा ड्राइव था, हवा में भी था, हालांकि फील्डर ने बहुत सुस्ती भरी फील्डिंग वहाँ पे की है। इस तरह की जो स्थिति मजर खान रहती है, अपने आप को झोंकना होता है। जी बिल्कुल भाभी सर, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बाली ट्रॉफी आप खेल रहे हैं तो बल्लेबाजी गेंदबाजी आपके पास तो अच्छी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फील्डिंग का स्तर है वो भी आपको अच्छा रखना होता है। 14 पे खेल रहे हैं दीपेश, सामना कर रहे हैं अकदस बुबेरे का। अकदस बुबेरे फाइन लीग को पीछे भेजा है उन्होंने, सर्कल में ऑफसाइड में 3 खिलाड़ी लगा दिए हैं। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी, अच्छी गेंद थी, 1 रन बना। दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं, दूसरे के ले जा रहे हैं, खतरा हो सकता है। देखना है क्या 2 रन पूरे होते हुए
देखिए फील्डिंग दोनों टीमों की जो है वो खराब नहीं, बहुत खराब है। जी बिल्कुल भावे सर, ये हम पहले इनिंग में भी इस चीज़ पे हमने चर्चा की और दूसरी इनिंग में भी लगातार इसी चीज़ पे चर्चा कर रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिंगडोंग की जो फील्डिंग है बहुत ही खराब नज़र आ रही है। 8 गेंदे 14 रन, अच्छी गेंद, और क्या कैच छूटा है। यस, इस मैच का कैच नंबर 9 छूटा है। पूरे मैच में अब तक 9 कैचेस छूटे हैं, और कैचेस विनिंग मैचेस कहाँ जाता है ये कैच छूटता हुआ। अब 7 गेंदे 13 रन, 7 गेंदे 12 रन, क्या बात है। 7-12 की इक्वेशन आई है, लेकिन मैच के जो 7-12 है वो कहीं ना कहीं अब फंसे हुए नजर आ रहे हैं। फिर अच्छी गेंद, फिर बीट किया, व्हाट अ मैच। 6 गेंदे 12 रन। जी बिल्कुल भावे सर, वड़ा मैच है, वड़ा गेंद वहाँ पर गेंदबाज अकदस की गजब का हो रहा यहाँ पर। भले यहाँ पर कुछ मिस फील्डिंग हुई जिसपे थोड़े से रन आए हैं, लेकिन अब यहाँ से जो रन चाहिए 6 गेंदे और 12 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ही बढ़िया मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। कुल मिलाकर 6 गेंदों में 12 रन चाहिए। छह गेंदे और 12 रन, व्हाट अ मैच। फरमान भूरे जिन्होंने ओपन किया था डेथ ओवर के लिए आ गए हैं। मुकाबला फरमान बनाम दादूपाड़ा के बीच में होता हुआ। फरमान सामना करेंगे बैट्समैन आदेश। अच्छी गेंद गिर पड़ के आखिरकार विकेट कीपर ने पकड़ ही ली। जी बिल्कुल भावे सर, अब ये करना ही होगा। जो पहले 4 ओवर में अगर भले ही आपने फील्डिंग उतनी बेहतर नहीं रही, लेकिन यहाँ पर अब लास्ट ओवर में फील्डिंग बेहतर करनी होगी, क्योंकि गेंदबाजी में अब फरमान को बुलाया गया। फरमान ने पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, जहाँ पर उन्होंने 6 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। अब यहाँ 5 गेंदे 12 रन, 5 गेंदों में 12 रन चाहिए। कट टू कट मैच। आदेश को ये गेंद नॉन स्ट्राइक बैट्समैन के लगी है, 1 रन पूरा किया है वहां पर। 4 गेंदे और 11 रन, व्हाट अ मैच। देखिए 2 बैलेंस टीमें जब टकराती है तो इसी तरह का मैच होता है। कल का क्या मुकाबला रहा था, क्या गोल्डन 6 लगाया था। जी बिल्कुल, गौसिया स्पोर्ट्स के जिशान ने वो गोल्डन 6 लगाया था। 2 गेंदे और 12 रन चाहिए था, और बिल्कुल दोनों ही बैलेंस टीमें थी। बिल्कुल भाभी सर, गौसिया स्पोर्ट्स और अयूब स्पोर्ट्स के बीच में वो मुकाबला रहा था। 4 गेंदे 11 रन, कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे मैच कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचेगा। 4 गेंदे 11 रन। इस मर्तबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी। और देखना यह है कि उन्होंने कैच पकड़ा या मैच पकड़ा है। अब्दुल्ला ने कैच पकड़ा या मैच पकड़ा है। हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक था पुल, और पीछे ये देखिए 4 छोड़ने के बाद एक बेहतरीन कैच पकड़ा है। अब तक 4 कैचेज छोड़े हैं सब खिलाड़ियों ने। वडोली के बेस्ट फील्डर हैं, क्या बात है। शुक्र है बेस्ट फील्डर के पास गेंद गई। 3 गेंदों में कितने रन चाहिए। 3-11। मजर खान, अब दादू का पाड़ा की कठिनाइयां बढ़ती हुई, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा स्ट्रोक आपको लगाना ही है अगर मैच को बनाना है, और इससे लगा डाला
मानो मैच को बना डाला। जी बिल्कुल भाभी सर, यहाँ पर अब थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हुई दादू चपाड़ा के लिए बहुत ही बेहतरीन कैच वहाँ समाप्त किया था अब्दुल्ला ने। आदेश सामना कर रहे, बेहतरीन गेंद, 4-6 खिलाड़ी एक साथ अपील करते हुए, अंपायर सहमत नहीं। 2 गेंदों में अब 10 रन, एक ही चारा रह गया है, हिट आउट और गेट आउट। 2 गेंदे 10 रन, व्हाट अ मैच। डिंग डोंग वडोली ने वापसी की है यहाँ पर, और आज ही रात उनको घर से ही 20 से मैच खेलना है विजेता टीम को इस मैच की, या डबल ए घर से ही 20 से। वाइट, 2 गेंदे 9 रन, 8 आए तो सुपर ओवर। बैट्समैन इस वक्त स्ट्राइक पे प्रदीप हैं। 2 गेंदे 9 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट, फरमान भूरे, अच्छी गेंद ब्लॉक में थी, 1 रन बना, दूसरा बन गया है। 1 गेंद 7 रन, 1 गेंद में 7 रन, गोल्डन 6 लगा तो सुपर से ऊपर, शो में पहला सुपर ओवर। क्या लगता है मजर? देखिए, दोनों टीमों से जो सपोर्टर्स हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप जो कमजोर दिल वाले हैं वो मैच से हट जाए। 1 गेंद, सामने है प्रदीप, गेंदबाज है फरमान। ये मुकाबला अब डिंग डोंग वडोली नहीं बल्कि डिंग डोंग और वडोली और दादूपाड़ा नहीं बल्कि फरमान वर्सेस प्रदीप हो गया है। 1 गेंद 7 रन, किसको कहां खड़ा करना है, किसको कहां खड़ा करना है, ये चलता हुआ। फरमान, स्विंग एंड मिस, वडोली डिंग डोंग ने मैच जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन अकदस बुबेरे, द कैप्टन एंड ऑल टीम, एंड हार्ड लक दादू का पाड़ा। तो आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हरीश पंड्या और रेशमा मैकर के पास। शुक्रिया पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 तीसरी रात, और इस वक्त इनामात देने के लिए रेशमा और मैं आपके सामने मुखातिब हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सबसे पहले 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 टी शर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स, 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मांगीलाल जी पालीवाल, रोकड़ा रास्ता, आपके निवेश को सही रास्ता बताए, रोकड़ा रास्ता बाय मैगी। स्मार्ट एंटरप्राइजेस, हम बहुत बहुत आभारी हैं रुपेश यादव, डोहड़े गाँव, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का 3रा प्राइज़ स्पॉन्सर किया, इसके लिए उनका शुक्रिया। ए भारत गैस टॉस बॉक्स, जिसके लिए हम आभारी असफर बोलिंसकर और माजी महापौर जावेद दलवी साहब के। विशेष आभार जुनेद पटेल और मक्की पटेल, पटेल कंपाउंड। विशेष आभार नफेला टूर्स एंड ट्रैवल, साहिबा मोमीन। नाफेला के साथ आप कहीं भी टूर्स और ट्रैवल्स बड़े सेफ्टी और इत्मीनान के साथ करते रहिए। आरके फ्रीड एमजे स्पोर्ट्स, आरके का बल्ला कर रहा है हल्ला, तो आरके फ्रीड का बल्ला लीजिए और 6 और चौके मारते रहिए। शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम, गर्मी में आपको तरोताज़ा रखने वाले अलग अलग आइसक्रीम और जूस के फ्लेवर्स का एक ही ठिकाना, शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम, राहुल गुप्ता। हम आभारी अब्दुल रहमान जयरूमी, हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर। एसके स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर की है। फुल टॉस टेनिस बॉल, अली असगर भाई, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के लिए फुल टॉस की गेंदें स्पॉन्सर की है, उनका शुक्रिया। धनेश स्पोर्ट्स, पांडुरंग धर्मा पाटिल, जिन्होंने हमारे कमेंट्री बॉक्स को स्पॉन्सर किया है। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल का भी विशेष आभार। हम आभारी है ग्रामीण क्रिकेट के 2nd प्राइज़ के स्पॉन्सर विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल, खांडवड़। हम आभारी है ग्रामीण क्रिकेट के 3rd प्राइज़ के स्पॉन्सर रुपेश जाधव, डोहड़े। हम आभारी हैं ग्रामीण क्रिकेट के 4th प्राइज़ स्पॉन्सर अज्जू पटेल, अरजोली। हम आभारी है 40+ बेस्ट बैटर के
वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर सूरज तोरात। विशेष आभार प्लेयर्स डगआउट के स्पॉन्सर इरफान बुरे साहब। एक और विशेष आभार प्लेयर्स डगआउट के स्पॉन्सर फरहान पटेल। विशेष आभार सतीश चौधरी लायन ऑफ टेमगर और उनके भाई विजय चौधरी। और हम बहुत बहुत आभारी है अरुण भोईर साहेब जिल्हा परिषद सदस्य। आम्ही धन्यवाद करू इच्छितो डी सकारिया लाहोटी कंपाऊंड सूट शेरवानी कुर्ता घरामध्ये काही फंक्शन असेल आत्ताच कॉन्टॅक्ट करा लाहोटी कंपाऊंड डी सकारिया। ॲक्रिलिक आट्टूचे पल्लनबाई तुमचे सुद्धा मनापासून आभार। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्कचे दयानंद चोरगे साहेब वीरेंद्र चोरगे आणि विराज चोरगे जितकी गणवेश युनिफॉर्म्स तुम्ही पाहत आहात ते सगळे स्पॉन्सर्स केलेले आहेत तुमचे सुद्धा मनापासून आभार। रुपाली निमेशा आपलं सुद्धा मनापासून आभार। गोरी फोम सेंटर कॅच ऑफ द मॅच विनिंग प्लेयरसाठी त्यांनी खूप मऊ मऊ अशी उशी स्पॉन्सर केलेली आहे। कपिल पाटील फाउंडेशन समाजकार्यामध्ये नेहमी तत्पर तुमची आम्हाला साथ लाभली आमचं खूप मोठं भाग्य आहे। थँक्यू सो मच टू यू ऑल्सो। O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर शाहिद पापन फयाज अन्सारी आपलं सुद्धा मनापासून आभार। A1 चिकन सेंटर घरात असू दे फंक्शन किंवा पार्टी बिर्याणी बनवायची असेल या चिकन लॉलीपॉप आत्ताच कॉन्टॅक्ट करा A1 चिकन सेंटर। ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन कोणत्याही प्रकारचं सोल्युशन पाहिजे असेल एज्युकेशन रिलेटेड या रिक्रुटमेंट भारतामध्ये किंवा भारताच्या बाहेर आत्ताच संपर्क साधा ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन ताबीर जैरुमी यांना। त्यानंतर रॉयल मोटर्स जनाब इरफान हदीस अन्सारी आपलं सुद्धा मनापासून आभार। रोलेक्स मेडिकेअर आपलं सुद्धा मनापासून आभार। रिअल स्टील ट्रेडर्स आपलं सुद्धा मनापासून आभार। पायनियर स्पोर्ट्सची संपूर्ण टीम आपलं सुद्धा मनापासून आभार आणि त्यासोबतच SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स आपलं सुद्धा मनापासून आभार। गेस्ट लिस्ट अब फाइनल होने जा रही है और गेस्ट लिस्ट हम तक पहुंच रही है। तो आइए दोस्तों अब हम हमारे गेस्ट को इनवाइट करने जा रहे हैं। हमारे गेस्ट लिस्ट की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा जनाब असाद जैरूमी, उनके साथ में कशिफ भाई, शादाब भाई, इमरान भाबे, शोएब भाबे, शादाब भाबे, अदनान भाई और सद्दाम भाबे। आप सभी से गुजारिश है असाद जैरूमी, काशिफ भाई, शादाब भाई, इमरान भाबे, शोएब भाबे, शबाब भाबे, अदनान भाई और सद्दाम भाबे। हेलो हेलो। तो दोस्तों ये हमारे गेस्ट हैं और तमाम गेस्ट का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं मैन ऑफ द मैच का सिलसिला। लेकिन पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच जिसे स्पॉन्सर किया है गोरी फोम सेंटर के महबूब गोरी साहब ने। एक रिलैक्स नींद के लिए सुंदर तकिया अब यहाँ पर दिया जाएगा। जानते हैं रेशमा से कैच ऑफ द मैच। Catch of the match goes to Abdullah from Ding Dong Vadavli team. अब्दुल्ला डिंग डोंग वडवली कुडूस। आइए अब्दुल्ला, और आपको एक खूबसूरत तकिया गोरी फोम सेंटर का दिया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त एंट्री इस टूर्नामेंट में। मुझे आज भी याद है संजय खान की जब फिल्म अब्दुल्ला आई थी उसमें जो एंट्री थी वैसी आपकी एंट्री है। तो इंशाल्लाह बहुत तरक्की करते रहें। अब मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ हम रुख करते हैं। हमारे ये तमाम भाईजान गिफ्ट्स यहाँ पर तकसीम करेंगे। रेशमा, इफ यू कुड लेट अस नो हु इज मैन ऑफ द मैच। So man of the match goes to जिन्होंने 17 रन्स और 1 विकेट के साथ हासिल किया है मैन ऑफ द मैच का किताब, वो है फरमान बूरे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फरमान बूरे। आइए फरमान भाई, आपकी इज्जत अफजाई। और यहाँ पर सबसे पहले शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम द्वारा स्पॉन्सर किया गया राहुल गुप्ता साहब का ये नायाब तोहफा आपका हुआ।
इसके बाद पाइनियर स्पोर्ट्स द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। डी साकरिया लाहौटी कंपाउंड द्वारा स्पॉन्सर की गई ये खूबसूरत बैग आपकी है। आइए अब अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जयरूमी इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया फ्रूट बास्केट। एसके स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई है कैप। आप लास्ट में दीजिए। आइए आगे। डॉक्टर तौसीफ शेख साहब द्वारा पुरस्कृत किया गया महापोली की ओर से ये गिफ्ट हैम्पर। A1 एंकर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल लाखिवली द्वारा स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट हैम्पर। और सबसे आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 के आतिक पल्लन साहब द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये एक्रेलिक की खूबसूरत और नायाब ट्रॉफी आपकी हुई। फरमान भाई, तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। फरमान भाई, आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्निटरीज। आप आए बाहर